और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। जी हां, आज पीएम गंगा एक्सप्रेसवे की नींव रखने वाले हैं, जबकि राहुल और प्रियंका अमेठी में आपको बता दें सरकार के खिलाफ पदयात्रा करने वाले हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के घर आयकर के छापे पड़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार चुनावी हलचल तेज हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सरकार अब एजेंसियों का गलत उपयोग कर रही है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि अभी तो आईटी के, आयकर विभाग के ही छापे पड़े हैं, अभी आने वाले समय में ईडी की भी छापेमारी होगी और उसके बाद सीबीआई भी आएगी। आपको बता दें मैनपुरी में, मऊ में और लखनऊ में, इन 3 जगहों पर अखिलेश यादव के जो करीबी हैं उनके घरों पर यह छापेमारी चल रही है। सुबह से ही यह कार्रवाई चल रही है। पार्टी प्रवक्ता राजीव राय के घर पर आयकर विभाग ने रेड डाला है। राजीव राय को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया है, जबकि पार्टी नेता जैनेंद्र यादव के घर पर भी छापेमारी हो रही है लखनऊ में, वहीं मैनपुरी में भी छापेमारी हो रही है। तो आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से लखनऊ तक में, मऊ से लेकर लखनऊ तक में छापेमारी आयकर विभाग की जा रही है। अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहां जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं। आज उनको भी छापा मार दिया। आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों, चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं? अगर कोई जानकारी थी उनके पास, जब कभी उन्होंने अपना सबमिट किया होगा, बैलेंस शीट या इनकम टैक्स दिया होगा, तब भी छापा मार सकते थे, तब भी नोटिस दे सकते थे, तब भी पूछताछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया है। कोई भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। जो सरकार से टकराएगा सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्या हम लोगों ने आदरणीय आजम खान साहब को नहीं देखा? उन पे कितने मुकदमे लगे? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ही रास्ते पे चल रही है। कांग्रेस का पुराना इतिहास उठा करके आप देखेंगे तो जब कभी भी डराना होता था तो इन्हीं संस्थाओं से उन्हें डराया जाता था। आज उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई नया रास्ता नहीं है। सिंपल इनकम टैक्स का है ये। हमारे पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है। जी। लोगों को मदद करना भाजपा को खल गया, इसलिए ये मदद करने का भैया नतीजा मिल रहा है। हाँ वही है, कुछ भी करोगे ना, कुछ भी करोगे तो ये लोग सुनो, रुको यार, रुको आप, कुछ भी करोगे ना तो ये लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, जाने के बाद थाने से FIR आएगा, फिर केस मुकदमा करोगे, अननेसेसरी उसका कोई फायदा है नहीं। ऐसा नहीं कि जो बाहर कर रहे हैं उसके करने से भीतर ये बंद कर देंगे, ये तो बंद नहीं होगा। तो प्रोसीजर कंप्लीट करने दो कुछ भी। ये लोग कहाँ से आए भैया, क्या कह रहे हैं? टैक्स वाले लोग हैं। कहाँ से आए? मऊ से कि बाहर से? बनारस के लोगों का नहीं, तो उसके बाद बेडरूम में घुस गए। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव पास आएगा, भारतीय जनता पार्टी हर तरह का हथकंडा अपनाना चाहती है। चाहे कितनी भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर ले, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको हराने का मन बना लिया है। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समर्थ, सीधे सीधे अखिलेश यादव ने निशाना साधा है न सिर्फ बीजेपी सरकार पर बल्कि कांग्रेस को भी घेरते हुए कहा है कि दरअसल ये जो कुछ भी कार्रवाई उनके करीबियों पर हो रही है वो उन्हें डराने के लिए हो रही है। कांग्रेस भी यही किया करती थी अपने समय में। जी हाँ, अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। एक तरफ यहाँ पर आईटी की छापेमारी चल रही है, मनोज यादव, जैनेंद्र यादव और राजीव राय सपा के प्रवक्ता इनके घरों में, जिसमें से मनोज और जैनेंद्र काफी करीबी अखिलेश के। जैनेंद्र OSD रहे हैं जब अखिलेश CM थे। इसके अलावा अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस की राह पर चल रही है। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेकर कहा है कि अपने टाइम पर कांग्रेस भी सालों से यही काम करती थी, सेंट्रल एजेंसीज का यूज करती थी और अब ठीक भाजपा भी वही काम कर रही है। उन्होंने कहा है
ये बस शुरुआत है। चुनावी मैदान में अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आया है और आने वाले कल में आप सीबीआई को भी देखेंगे, ईडी को भी देखेंगे। तो अखिलेश का एक कहना साफ है कि अभी ये बस शुरुआत है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है उससे बीजेपी घबरा गई है, यह अखिलेश यादव का कहना है। फिलहाल आईटी की रेट्स अभी भी चल रही, किन जगहों पर चल रही है? मैनपुरी में चल रही है जहां मनोज यादव का आवास है, मऊ में चल रही है जहां राजीव राय का कैंप कार्यालय है और आवास है। हालांकि राजीव राय ने कहा है कि वो लोगों की मदद करते हैं, उनकी रेट चल रही है, उनको नहीं पता क्यों रेट चल रही है। इसके अलावा लखनऊ में चल रहा है, जैनेंद्र यादव अंबेडकर पार्क के निकट उनका आवास है, वहां पर चल रहा है। अखिलेश ने यह भी कहा कि अगर रेट करनी थी तो कुछ महीने पहले क्यों नहीं हो गई? इनपुट तो पहले से भी होना चाहिए था अगर किसी ने कुछ गड़बड़ किया होगा, पर चुनाव क्योंकि 2 महीने बाद यूपी में चुनाव है इसलिए रेड हो रही है। और जो रूलिंग बीजेपी है वो सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है, एक बड़ा आरोप सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगाया है। रायबरेली में रथ यात्रा एक तरफ निकाल रहे हैं तो वहीं से उन्होंने यह आक्रमण किया है। तो ये अब देखना होगा कि इनकम टैक्स की रेड में जिन जिन जगहों पर हो रही है, जिसमें सपा के प्रवक्ता राजीव राय और 2 अन्य लोग जो अखिलेश के खासा करीबी हैं, इनके यहाँ से क्या कुछ निकलता है या नहीं। पर फिलहाल एक तरफ से नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। हम रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की चुनावी रेस एक्सप्रेसवे पर आ गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद यूपी को अब गंगा एक्सप्रेस की सौगात मिलने जा रही है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर होगी, लेकिन इसकी नींव पड़ने से पहले ही क्रेडिट की जंग अब शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता सीधे जुड़े हैं शाहजहांपुर से कुमार अभिषेक। 12 बजे का वक्त बताया जा रहा था प्रधानमंत्री के वहां पर पहुंचने का, फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास? आदरणीय ममता यादव जी और मेरे सामने बैठे श्वेता, देखिए 12:50 पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। हम उस रैली ग्राउंड में हैं और पहले आपको रैली का दृश्य दिखा दें। लोग लगातार इस ग्राउंड में आते जा रहे हैं। अगले 1 घंटे में प्रधानमंत्री होंगे और तब ये मैदान पूरी तरीके से भर चुका होगा। आयोजक भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आज कम से कम प्रधानमंत्री के सामने, जब शहर के बीचों बीच ये कार्यक्रम हो रहा है, तो ये ग्राउंड खचाखच भरा रहे। लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये शिलान्यास का कार्यक्रम है। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा ये गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, बनने की शुरुआत होगी और आज उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। मेरठ से लेकर प्रयागराज तक का ये एक्सप्रेसवे होगा। हम आपको इधर दिखाएं, बीजेपी के ये कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के पदाधिकारी हैं, ये बैठे हैं। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मूड है, क्या माहौल है। आप लोग ये बताइए कि प्रधानमंत्री का जो आज शिलान्यास कर रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी के लिए के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, क्या है माहौल यहाँ? उत्साह यहाँ आपको सारा देखने को मिल रहा है और यहाँ की पब्लिक बहुत खुश है। जो ये माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी के माध्यम से यहाँ जो गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हो रहा है आज। ये लोग हैं श्वेता यहाँ पर, आपको मैंने दृश्य दिखाया, लेकिन ये सियासी तौर पर विपक्ष भी इसमें बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश में। हालांकि अखिलेश यादव ने साफ कहा है, पहली बार उन्होंने मायावती को क्रेडिट देते हुए कहा है कि ये मायावती का कभी प्रोजेक्ट हुआ करता था। तो कुल मिलाकर इस पर सियासत भी इस वक्त शुरुआत हो चुकी है, ये दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।